व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। आज हम देखने वाले हैं सूर्ययान से बिलबिलाए पाकिस्तानी पब्लिक एंग्री ऑन आदित्य L1 लॉन्च। एक तो चंद्रयान 3 तब कहते हैं कि हम तो मानते ही नहीं है, ग्राफिक्स है। अभी ये आदित्य L1 लॉन्च हो गया है तो उसके ऊपर गुस्सा, मतलब कि इनको किसी चीज में सुखी नहीं। इनको लगता है कि इनके यहाँ आटा सस्ता हो जाए, चीनी सस्ती हो जाए, बिजली सस्ती हो जाए तो ये खुश रहेंगे, वरना नहीं। वो बहुत मेजर पार्ट है, नो डाउट, महंगाई मेजर पार्ट है, लेकिन भैया दूसरे की खुशी में खुश नहीं हो सकते तो दुखी तो मत हो। अभी देखना प्रतिक्रिया समझा रहा है, मुझे समझ ही नहीं आया। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, देखते हैं पाकिस्तानियों ने क्या कुछ कहा है आदित्य L1 को लेकर। बाकी आप भाई कमेंट में आई लव इसरो जरूर लिख देना। एंड करें शुरू, 1 2 3 गो। 3 2 1 0 वेट एंड वॉच। +5 seconds. Lift off normal. Pivot tracking. CC tracking. लिफ्ट ऑफ of PSLV C57 with Aditya L1 on board. अगर इंडिया की बात करें तो पहले मिशन मून की बहुत बल्ले बल्ले थी पूरे दुनिया में, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उसकी बात की जा रही थी। और अब PSLV C57 यानी कि आदित्य L1 ये उड़ गया है सूरज की ओर। तमसो मां ज्योतिर्गमय, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, यानी कि अंधकार से उजाले की ओर का सफर इसने तय कर दिया है। चंद्रयान की भव्य सफलता के बाद अब आदित्य L1 गया है सूरज को ऑब्जर्व करने। हम यहाँ पर आटा, चीनी, दाल, रोटी के मसाइल में पड़े हुए हैं और इंडिया चांद पर जा रहा है, सूरज पर जा रहा है और दुनिया में अपनी तारीख रकम करवाते जा रहा है। दुनिया अभी इंडिया की मिसाइलें दे रही है, तो नंबर 1 है या फिर ओनली 1 है। गाइस हम क्या हैं? एक नंबर के चूतिया हो तुम। अपने बच्चों को ही चांद कहने पर इत्तेफाक किए हुए हैं, मतलब ये मतलब हमारे बच्चे तो अच्छे हैं। हाँ ठीक है, वो भी है। मदरसे में पढ़ते हो, बहुत जबरदस्त यार। क्या लगता है कि आपको कि चांद पर जाना सही है? जो नॉन मुस्लिम जा रहे हैं, अभी इंडिया चांद पर चला गया, चांद पर जाकर वो स्टडी कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे बड़ी बात तो ये है, चांद पर जाना बड़ी बात नहीं है। क्या बात है? चांद को कदमों में बुलाना बड़ी बात है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने चांद को कदमों पे बुलाया। हुआ भैया मजीद बढ़ना ही तो फिर मैं तो यही कहता हूँ कि इंग्लैंड को वापस कर दें, पाकिस्तान उनको दे दें वापस। हमसे चल नहीं रहा। हम 50 इंडिया भी हमारे साथ था ना, इंडिया भी हमारे साथ था ना, ये उनको वापस दे दें। ऐसे ही है, वो चला लेंगे, इंडिया को दे दें। वो कहते हैं हम नहीं लेंगे, वो कहते हैं भाई हमने बड़ी मुश्किल से स्टेबिलिटी की। वो सही कह रहे हैं ना, उन्होंने इनको गरीबों को लेकर करना क्या है? हर बंदा तो यहाँ पे मांगने वाला है। भाई साहब मजा आएगा आज तो, मजा आएगा आज। इंडिया ने साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़ी तरक्की कर ली है। जी, इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर तरक्की करने की जो बुनियादी वजह अगर आप देखें तो उनका चंद्रयान मिशन जब पहली बार जैसे ही उसने चंद्रयान के ऊपर लैंड किया था तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर उसकी फेल की खुशी मनाई गई है कि यार ये इनका लॉन्च हो चुका है, यानी इनका फेल हो चुका है। उसके बाद देखें लॉन्च हो चुके और फेल होने की दुआएं मांग रहे हैं। फेल होने की पाकिस्तान में 2 बार खुशियाँ मनाई गई हैं, बाकायदा मिठाई वगैरह तकसीम की गई। लेकिन देखें 3rd बार अगर आप देखें कि चांद की जो साउथ पोल के ऊपर इंडिया जाने वाला वाहिद मुल्क है। अगर आप देखें तो अमेरिका के अंदर भी इसकी एक आपने बाकायदा तौर पर पोस्टर लॉन्च हुए थे जिसके अंदर एक शख्स गाय पकड़कर खड़ा हुआ है। हाँ जी, चंद्रयान को लॉन्च करने वाले 2 बंदे जो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आज देखें यही लोग इनसे आगे पूछेंगे, इंडिया से, इंडिया के अंदर एजेंसीज आएंगी, उनके पास फार्मूला पूछा जाएगा और सबसे कम बजट के अंदर इंडिया ने साउथ पोल के अंदर जाके अपना इसको लैंड किया। उसके बाद यहाँ से मेटल, पानी की दरियाफ्त, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि गोल्ड की ज़खायर दरियाफ्त करने वाला इंडिया पहला मुल्क बनेगा। और सेकंड, आप जो सूरज के कह रही है, सूरज के बाद में आप वो मंगल के ऊपर जाने वाले हैं, मार्स के ऊपर। सेकंड उनका प्लान मार्स के ऊपर जाने वाला, जो कि मुझे उम्मीद है कि वो भी कामयाब होगा। इस्लामिक कंट्रीज की बात करें वो भी नहीं हमारी हेल्प कर रहे हैं। आप दूसरों को छोड़ें, ये अफगानिस्तान को देखें, 20 साल वहाँ पे जंग रही है। ऐसे ही है। आप 1 साल रुक जाए, वहाँ से कम से कम 50 गुना आगे चला जाएगा। चले वो डेवलपमेंट करे, अल्लाह करे, लेकिन हम भी करें। अल्लाह करे, वो कर, अल्लाह इधर भी करता है लेकिन हम करने नहीं देते हैं। अच्छा, यानी हम नहीं करते, हम कहते हैं अल्लाह ही करे। अल्लाह ने हमको उनसे ज्यादा चीजें दी हैं, ठीक है, लेकिन हम बेईमान ही ज्यादा हैं। हमारे हुक्मरान हमसे ज्यादा बेईमान है। अवाम भी है लेकिन हमारे हुक्मरान जो है ना वो हमसे ज्यादा खा रहे हैं। अच्छा, नेबर कैसे, जो मतलब लोग तो दोनों तरफ एक साइड एक जैसे होते हैं। अगर नेबर की बात करें, मिशन मून और अब मिशन सन, क्या कहते हैं एशिया में पहला ऐसा कंट्री होने वाला है जो ये मिशन लॉन्च करने जा रहा है? क्या कहते हैं, पहले तो ये बताएं, आपको लगता है कि वो कामयाब होंगे? वो कामयाब होंगे सर, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो कामयाब हो जाएंगे। हमारे मुल्क में जो अच्छा काम करना चाहता है उसको वैसे ही खत्म कर देते हैं। ठीक हो गया। जो टेक्नोलॉजी आप ये देख लें, आप ये देख लें, 1.5 साल 16 माह पहले देखें, हमारी चीनी 70 पे थी,
आज 170 पे मिल रही है, पेट्रोल 150 रुपए था, आज 312 रुपए हो गए। और ये मजीद बढ़ना है, जो खबर आ रही है अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मजीद बढ़ना है। तो फिर मैं तो यही कहता हूँ कि इंग्लैंड को वापस कर दें पाकिस्तान, उनको दे दें वापस, हमसे चल नहीं रहा। इंडिया भी हमारे साथ था ना, इंडिया भी हमारे साथ था ना, ये उनको वापस दे दें, ऐसे ही है, वो चला लेंगे, इंडिया को दे दें। वो कहते हैं हम नहीं लेंगे, वो कहते हैं भाई हमने बड़ी मुश्किल से स्टेबिलिटी की। वो सही कह रहे हैं ना, उन्होंने इनको गरीबों को लेकर करना क्या है, हर बंदा तो यहाँ पे मांगने वाला है। नहीं, ये वैसे हम भी इसी में ही आते हैं, तो आपको मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ, हम देख लेना, हर बंदा ही तो यहाँ पे मांगने वाला है। ऐसे ही मकरूज है। कितना कर्ज है आपको पता है, आपके ऊपर कितना कर्ज है? लाखों में। वो जरदारी का एक बंदा निकलता है उसके घर से, उसके वॉशरूम से डॉलर निकलते हैं, 500 अरब निकलता है। हमारे पास 20 अरब हमें चाहिए थे इलेक्शन के लिए, वो नहीं हुए, तो 500 अरब उनके वॉशरूम से निकल रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आज भी हम अपनी जो गलतियां, उनका मतलब ये उन्हें मान लें, मैं अपनी गलती मान लूँ, आप अपनी गलती मान लें, हमारे पॉलिटिशियन अपनी गलती मान लें, और हम कहेंगे यार आज यूनिटी दिखाते हैं, ये सिंधी बलोची पठान ये सब छोड़ के एक पाकिस्तानी हो के आगे बढ़ते हैं, नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन रखते हैं, ये नफरत वाली सोच खत्म करते हैं। आपको नहीं लगता अभी भी कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं है? सर बिगड़ा तो नहीं है, लेकिन आज भी हम अगर इकट्ठे हो जाएं तो हम, मेरा अंदाजा है कि हम 2-3 साल में कर्ज भी उतार सकते हैं। ईमानदारी से अगर चले ना तो कर्ज भी उतर जाएगा, हमारा मुल्क संवर जाएगा। हम मुसलमान हैं, मुसलमान की दुआ कभी रात नहीं जाती। अगर हम अच्छे अखलाक से करें, दिल से करें, ठीक है, ये नहीं है कि हम ऊपर से कुछ और करें और अंदर से कुछ और, जिस तरह पहले चल रहा है। 75 साल हो गए हैं, कमा को ही रहा है, हम तो बस कमाने के लिए हैं, कमा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, वो अयाशियां कर रहे हैं, वो खा पी रहे हैं। अच्छा, और ये जो रोड्स वगैरह हैं, इवन ट्रेन का जो सिस्टम है, ये सब वो गोरों के दौर का है। हमारे यहाँ पे कोई नई इनोवेशन, इवन कोई ट्रेन की एक बोगी भी हमने खुद नहीं बनाई, ये भी चाइना से बन के आती है। हमारे ब्रिज जो से कोई चाइना से कोई चाइना आगे बनाता है, कोई दूसरे कंट्रीज आगे बनाते हैं, हम क्या कर रहे हैं? कहा यह ज्यादा टैलेंट बहुत है। इंजीनियर साहब आप इसका जवाब। मैं आपको बताता हूँ कि टैलेंट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ग्वादर पे चाइना आके क्यों अपना कंट्रोल रखे हुए है? गवर्नमेंट की वजह से अपने इंजीनियर्स को, अपने पढ़े लिखे तबके को, डॉक्टर्स हो गए, उनको कोई फैसिलिटीज नहीं दी जाती। देखिए अगर वो फेल भी हो जाते तो वो नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे। कैसे फेल होंगे? जो साउथ पोल पे चले गए, वो सूरज मिशन पे कैसे फेल होंगे? चीजों के अंदर काफी डिफरेंस है। चांद के ऊपर वो पहले भी जा चुके हैं, लेकिन चांद पे लैंड तो नहीं ना करना, वहाँ पे तो वो लैंगरिंग 1 पे खड़ा रहेगा, बस उसको वॉच करता है। देखिए 14 दिन का उनका मिशन है, जो 2025 के अंदर उनका मिशन आ रहा है, वो प्रॉपर रोबोट की सूरत में जा रहा है। उस रोबोट को लॉन्च करेंगे वहाँ पे घूमने के लिए, और मेरे ख्याल से तो उनका ये जो है, अगर ये नहीं भी कामयाब होता तो नेक्स्ट टाइम के अंदर वो दोबारा कामयाब हो जाएंगे। अच्छा बताएं, हम किस लिए पैदा हुए, हम पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? देखिए पाकिस्तान के अंदर जो सबसे मेजर रूल है, एक आर्मी रूल चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं। अगर आप हिंदुस्तान को देखें तो वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है, अमेरिका के बाद। कॉन्टिन्यूस वहाँ पे डेमोक्रेसी चल रही है। जब तक पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं आएगी, अवाम की जमहूरियत नहीं आएगी, जो भी अवाम की मुंतखब करदा हुक्मरान है, जिनको अवाम मुंतखब करेंगे, जितनी देर तक वो लोग हुकूमत के अंदर नहीं आएंगे, पाकिस्तान के अंदर मंसूबे नहीं चलेंगे, तब तक पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। और स्पार्गो, पाकिस्तान ने उनसे पहले अपना रॉकेट लॉन्च किया था, स्पार्गो और स्पेसशिप। और देखिए स्पार्को, देखिए स्पार्को के अंदर कॉन्टिन्यूस तरक्की नहीं हुई। अगर आप देखें तो जैसे उनका साइंटिस्ट अब्दुल सलाम, उन्होंने उसको प्रेसिडेंट बनाया, और पाकिस्तान ने अपने जो साइंटिस्ट था उससे माफ़ी मंगवाई अब्दुल कदीर खान से। ये फर्क है, तो मेजर डिफरेंस है कौम का। अब पाकिस्तान और इंडिया आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, वो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा चुके हैं। हमें उनसे कम से कम 1000 साल हम उनसे पीछे आ चुके हैं। 1000 साल से भी ज्यादा। आपका डॉलर देखिए, श्रीलंका के अंदर डॉलर आज भी 320 का, जो डिफॉल्ट कर चुका है, और आपका मुल्क अभी तक डिफॉल्ट नहीं किया, और यहाँ पे 324 का। अगर सोचिए डिफॉल्ट करेगा तो ये 624 पे जाएगा। अफगान 30 साल से जंग है उनके मुल्क के अंदर, आज उनका डॉलर देखें 75-80 रुपये का। पाकिस्तान के अंदर महंगाई 40 से 50% तजावज़ कर चुकी है। मौजूदा घूमते आ रही है, उनको गिरा रहे हैं, आर्मी का रूल आ रहा है, और देखिए पाकिस्तान डे बाई डे नीचे जा रहा है। सबसे बुनियादी मसला, आपने एजुकेशन के ऊपर पैसा नहीं लगाया, हेल्थ के ऊपर पैसा नहीं लगाया, ना आपके किसी भी शख्स के अंदर शऊर मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर गुर्बत डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, नौकरी की एजुकेशन कुछ नहीं है लोगों के पास। पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? अच्छा, गुर्बत बढ़ती है तो जहालत भी बढ़ती है, हम सबको नजर आ रही है कि और जहालत बढ़ेगी, लेकिन कोई काम क्यों नहीं कर रहा? और जो कर रहे हैं, स्पेशली जैसे इंडिया की हमने बात की, उनके सन मिशन की बात की, मून मिशन की बात की, लेकिन क्रेडिट नहीं देना, दुश्मनी के लिए हम नंबर 1 पे होते। देखिए पाकिस्तान और इंडिया के एक रवायती मामला चलता आ रहा है, वो स्टार्ट से ही दुश्मन है। उनके लिए हमने वो कह सकते हैं कि 75 साल से हमारे दिमाग के अंदर डाला जा चुका है, क्योंकि पाकिस्तान भी इंडिया का हिस्सा था। हम एक दूसरे के खिलाफ हमेशा से साजिश करते जाएंगे, क्योंकि हम उनकी किसी भी कामयाबी के ऊपर खुश नहीं होंगे। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच भी आप देखें तो वो एक जंग की नोयत अख्तियार करता है। पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला जब भी आएगा, हम एक नॉर्मल कैटेगरी से निकल के आगे देखेंगे उसको, क्योंकि ये हमारी मिथ है, स्टार्ट से चलती आ रही है। लेकिन हम उनके साथ अब कंपैरिजन में कहीं भी नहीं है आज, और ना हम आगे आने वाले 100 साल में आएंगे। ये चीज़ आप डाल लें। 378 करोड़ में ये पूरा मिशन इसरो ने गो कर दिया।
इससे ज्यादा तो पैसा सनी पाजी की गदर 2 ने कमाया बिना हैंडपंप उखाड़े। अब आप ये देखो कि कितने किफायती दामों में इसरो कर रहा है वर्ल्ड क्लास मिशन। बाकी जो स्पेस एजेंसीज है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बाकी स्पेस एजेंसीज में अब ये होड़ है कि यार ये जो चीज हम लोग लाख रुपए की कर रहे थे, 1000 रुपए की कैसे कर लेते हैं, या 10,000 की कैसे कर लेते हैं। उदाहरण दे रहा हूं, लाखों में या तो करोड़ों, कई हजार करोड़ 100 करोड़ की बात होती है, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक एक उदाहरण देके आपको बात कर रहा हूं। इतने सस्ते में कैसे कर लेते हो, वही वर्ल्ड क्लास चीज, वही जबरदस्त चीज, कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता तो चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होता, अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता तो क्या ये आदित्य L1 का लिफ्ट ऑफ ठीक रहता? नहीं रहता, फेल हो जाता। फेल नहीं हुआ, पास हो गया। क्यों? क्वालिटी A1 है, लेकिन दाम कम है। तो लोग अब सोच रहे हैं यार कि ये इंडिया से ही काम करवाओ, इंडिया से ही काम करवाओ। जब इंडिया इतने सस्ते दामों में इतनी एफिशिएंटली चीज कर लेता है तो व्हाई नॉट। तो अब दोस्तों, अब भारत के पीछे होड़ लग रही है साहब हमारी सैटेलाइट भेजो, हमारा रॉकेट भेजो, इतने में कर दो, इतने में कर दो। अब इस पे बात आ गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ ह्यूज शाउट आउट टू द साइंटिस्ट एट इसरो। सर सैल्यूट आपको, सोमनाथ साहब चेयरमैन इसरो, आपको सर डबल सैल्यूट, और आपके साइंटिस्ट को डबल सैल्यूट। जबरदस्त काम, वी आर सो प्राउड। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन आप ही का है। पहले दो पाकिस्तानियों को आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। चांद को पैरों में लाए, कह नहीं रहा था चांद पे जाने से नहीं अलग चलता है इनको। एक तो जो एजुकेशन दी जाती है उसमें अलग ही कुछ पढ़ा देते हैं। एजुकेशन नहीं कहते उसे कहते फर्जीवाड़ा। फर्जीवाड़ा है इनके यहाँ पे, एजुकेशन तो है ही नहीं भाई। वो बता देना, कहीं ना कहीं सच्चाई बता दी कि हम हर चीज को एज अ जंग ही लेते हैं उनसे। इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो वो नो डाउट एक वो होता है ना, हाई वोल्टेज होता है मैच, लेकिन ये लोग ऐसा कर देते हैं। मुझे लगता है टीवी तोड़ेंगे, ये कर देंगे। 80% जो वहाँ के वो है ना, जो लोग हैं वो है अनएजुकेटेड है। 80% भी मतलब, और वो जो एजुकेटेड है उनको पता है सच्चाई, उन्होंने साफ कह देना इससे बढ़िया तो तुम इंग्लैंड को ही दे दो देश चलाने के लिए, कम से कम पॉलिसीज तो बना लेंगे पढ़ लिखे। तो इनने बातों में यही कह दिया कि जो इनकी जो सरकार चला रहे हैं ना वो एजुकेटेड नहीं है। उनको यही नहीं पता कि हम किस तरीके से अपना पैसा कहाँ लगा के कैसे ग्रो कर सकते, कैसे कंपनीज को इन्वेस्ट करवाएं पाकिस्तान में। वो मैं बोला भी लाला की दुकान चला, लाला की दुकान है, कोई देश नहीं है अब। और ये जब तक कि अपने देश की पता ऐसा नहीं हो सकता। बिजनेस तो करने पड़ेंगे ना, बिजनेस तभी होंगे जब बड़ी बड़ी कंपनियां इनके पास कुछ काम देंगी, कंपनी आएंगी। वो आती नहीं है, क्यों? वहां पर यही डर लगता है कि भैया कब कौन किस बात का गुस्सा आ जाए और फिर घुस जाए हमारे कंपनी में। गुस्सा भी नहीं है, वैसे भी नहीं आना, उन्हें पता है इतने चोर हैं एक नंबर के। भाई सीरियसली ना, इनको ये चीज सोचनी चाहिए कि अपने देश को अच्छा करने के लिए डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी। डेमोक्रेसी जब तक नहीं आएगी इस देश का कुछ नहीं हो सकता। और ये जब तक ये सोचेंगे कि पैसा लेके IMF देश चला लेंगे, नहीं चल सकता। लोगों की जेब पे टैक्स बढ़ा के आप नहीं कर पाओगे देश चलाना। आप जब तक कि कंपनियों को इन्वेस्टमेंट वो सब नहीं करवाओगे तब तक कुछ नहीं कर सकते आप। पर वो ये मेरे को लगता है ना, एक आदत भी बन गई कि भीख मांग के जब काम चल रहा है तो क्यों दिमाग लगाओ, क्यों मेहनत करो। और वहीं पर देख लो इंडिया का इसरो भी, जो अपनी स्पेस एजेंसी वो किस तरीके से काम कर रही है इसरो की, कि अब बड़े बड़े देश जो अपनी खुद की स्पेस एजेंसी लॉन्च नहीं करते, मिशन इंडिया से करवाएंगे। इनको मेरे को ये लगता है कि 5 साल तो पूरे करने नहीं है, एक काम करता है 2-2.5 साल में जितना लूटो खसूटो, जितनी भीख मांग के इकट्ठा करता है। क्योंकि भीख तो ये मांगते हैं, चुकाना तो वो जनता को है ना, इन्हें थोड़ी ना चुकाना है। हम बाहर अपना घर ले लेंगे, फ्लैट फ्लूट जो भी है बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल ही जाते हैं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।